बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज सादी अरशद। आई एम एस्ट्रोलॉजर, एनएलपी ट्रेनर एंड हिप्नोथेरेपिस्ट। कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। दुआएं हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। आज हम एक बड़े स्पेशल टॉपिक पे बात करेंगे और जैसे कि आपको पता है मैं हमेशा आपके साथ किसी ना किसी ख़ास टॉपिक पे बात करती रहती हूँ। आज का जो ख़ास टॉपिक है, जैसे कि आपको पता है कि मैं एक एनएलपी ट्रेनर भी हूँ और कोशिश करती हूँ कि लाइफ के किसी ना किसी ख़ास मौजू पे बात करती रहूँ जिससे कि हमें एक डायरेक्शन मिलती है और ज़िंदगी के मुख्तलिफ जो पहलू होते हैं उसको समझने में या एक गाइडलाइन लेने में हम सबको कहीं ना कहीं रहनुमाई मिलती है। और ये वो ख़ास मौजू होते हैं, ख़ास भी होते हैं और बड़े आम भी होते हैं, लेकिन हमें ज़िंदगी में वो बड़े ख़ास से लगते हैं जिसमें कि हम कहीं ना कोई पहलू ढूंढ रहे होते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, किस तरह से रहनुमाई लेनी चाहिए, किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। जब वो ज़िंदगी में हो रहे होते हैं, हम अपनी ज़िंदगी में उसको कभी न कभी वो मौके गुजार रहे होते हैं, कभी गुजर रहे होते हैं, तंग भी हो रहे होते हैं, तकलीफ में भी होते हैं और अंदर ही अंदर उस ज़हनी उलझन में पता नहीं समझ नहीं आ रही होती किससे पूछें, किसके पास जाएं। और आप सबको पता भी है और आप सब जानते भी हैं, जब इस तरह की कोई बात हो, कोई ऐसी चीज़ हो, कोई ऐसा मौजू हो तो एनएलपी के सेशंस भी आप लोग मुझसे लेते हैं। लेकिन ख़ास तौर पे ये मैं मौज़ों पे उस वक़्त बात करती हूँ जो लोग सेशंस नहीं ले पा रहे होते हैं या आप लोग अक्सर कहते हैं कि जी आपसे रब्ता कैसे किया जाए, हम आपसे कैसे पूछें, क्या करें। तो ये मैं स्पेशल उन मौज़ों पे उस वक़्त बात करती हूँ कि आपको पता चले कि एनएलपी सेशंस में क्या आप किस तरह से मुझसे जब बात करते हैं तो आपके माइंड को कैसे क्लैरिटी मिलती है। तो जो ये आज का मौजू है ना हमारा, ये बड़ा अहम है। मौजू हमारा ये है कि हम जिस वक़्त बेहिसी में होते हैं या बेबस होते हैं, ये हमारी बेबसी होती है। फ़र्क क्या होता है? कुछ लोग बिल्कुल बेहिस हो जाते हैं। अब बेहिस किस वक़्त होते हैं? जिस वक़्त उनको फ़ील ही नहीं हो रहा होता है ज़िंदगी में बड़ा कुछ। हम उनके साथ एक ऐसे बिहेवियर में होते हैं, हम उनको अपनी बातों का एहसास दिला रहे होते हैं कि हम इस वक़्त एक बड़ी तकलीफ़ में हैं और आप हमारी उस तकलीफ़ को समझें। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक हस्बैंड वाइफ रिलेशन में हैं या आप किसी प्यार मोहब्बत वाले रिलेशन में हैं, आप उनके पीछे भाग रहे होते हैं, आप उनके पीछे बड़ा टूट के उनको चाह रहे होते हैं, अपनी मोहब्बत का यकीन दिला रहे होते हैं और आप दिन रात इस एफ़र्ट और कोशिश में होते हैं कि किसी तरीके से वो मेरी इस बात को समझे और मेरी इस मोहब्बत को समझे या मेरी इस एफ़र्ट को समझे कि मैं उसके लिए क्या एफ़र्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ। लेकिन अगला कहता है कि बस बेटा तू आई जा मेरे पीछे और बस मुझे पता है कि तेरा मेरे बगैर गुजारा नहीं है। और मुझे मैनिपुलेशन एक तरह से होती है, वो आपको मैनिपुलेट कर रहा होता है कि उसको पता होता है कि आपने उसको अपनी कमज़ोरी बना लिया है और वो आपको उस वक़्त अच्छा खासा एक रगड़ा सा दे रहा होता है। तो वो बेहिस हो जाता है और आप क्या होते हैं? बेबस। आपको लगता है मैं इंतहाई बेबस हूँ और ये शख्स मेरी बात नहीं सुन रहा है और ये शख्स मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं इसको किस तरह से मनाऊं या अपनी मोहब्बत जताऊं या मैं इसके लिए क्या ऐसा कर जाऊं कि ये शख्स मेरे इस बात को अंडरस्टैंड करे, मेरे जज्बात को अंडरस्टैंड करे। लेकिन उसके अंदर बेहिसी छाई होती है, वो बेहिस हो जाता है। नो इमोशन, कोई उसके अंदर इमोशन ही नहीं होता। उसकी कुछ वजूहात होती है कि वो आपके साथ ऐसा सलूक क्यों कर रहा होता है, क्योंकि उसको पता होता है कि आपने उसको अपनी वीकनेस बना लिया है, आपने उसको अपनी एक मजबूरी बना लिया है। अब हम मजबूर क्यों होते हैं? क्योंकि हमें पता होता है कि अगर हमने इसको अपनी ज़िंदगी में ना हासिल किया तो पता नहीं हम क्या हो जाएंगे और हमारी ज़िंदगी में ऐसा क्या रह जाएगा। किसी को अपनी इस कदर कमज़ोरी नहीं बनाना चाहिए, वो कोई भी रिश्ता हो, वो कोई चीज़ ही क्यों ना हो। क्योंकि देखिए, जब तक हम उसकी कहते हैं ना, किसी के पास जब तक कोई चीज़ ना आ जाए, जिसका बच्चा किसी खिलौने के लिए ज़िद करता है और जब तक वो ज़िद करता जाता है, हम उसको नहीं लेकर देते और जिस वक्त उसके पास वो खिलौना आ जाता है, थोड़ी देर खेलता है उससे,
उसके बाद पता ही नहीं होता, वो खिलौना टूट जाता है और ख़त्म हो जाता है। तो कदर नहीं रहती है, रिश्तों में कदर ख़त्म हो जाती है, चीज़ की कदर ख़त्म हो जाती है। इसी तरह से कुछ लोग ना आपकी कदर नहीं कर पाते, तो उनके अंदर वो एक एहसास पैदा होता है, बस ठीक है एक चीज़ मिल गई तो उसको फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। अपने आप को इतना किसी के लिए अवेलेबल या फॉर ग्रांटेड मत बनाएं, अपनी वैल्यू को समझें। आपको अपनी वैल्यू पता होनी चाहिए कि यार मैं कोई हैसियत रखता हूँ या रखती हूँ। किसी हद तक अपनी इस वैल्यू को मेंटेन करें, समझे अपनी वैल्यू को। हर वक्त अपने आप को इस कदर अवेलेबल करना या किसी के पीछे पड़ जाना या किसी चीज़ के पीछे भागना, वो कोई शख्स हो, कोई चीज़ हो, इनफैक्ट पैसा हो, कोई भी चीज़ हो, उसके पीछे इस कदर नहीं भागना चाहिए। कभी कभी अपनी पोजीशन, हैसियत, अपनी वैल्यू को समझना चाहिए। और ये फिर जो रिश्ते होते हैं ना, वो ऐसे लगता है कि जिस तरह हमें मजबूर कर रहे हैं या हमारी मजबूरी बन गए हैं। आप कभी कभी अपने बहन भाइयों में देख लीजिए, अपने घर में देख लीजिए, अपने ख़ानदान में देख लीजिए, आप जिसके लिए भी फ़ौरन अवेलेबल होंगे ना, या जिसके भी आगे आके खड़े हो जाएंगे, भाई मैं हाजिर हूँ, मैं ये कर देता हूँ, मैं आ जाता हूँ, मैं इधर हूँ, मैं आ गया, वही शख्स आपको या वही रिश्तेदार आपको बहुत फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देता है। मैं ये हरगिज़ नहीं कह रही कि आप किसी की मदद ना करें, मैं ये हरगिज़ नहीं कह रही कि आप किसी के लिए अवेलेबल ना हो, मैं ये हरगिज़ नहीं कह रही कि आप किसी की मदद ना करें, मगर सोच समझ के अवेलेबल हों, सोच समझ के किसी की मदद कीजिए। ये हमारा अखलाकी फरीज़ा है। हमें चाहिए कि हम हर एक की मदद भी करें, हम एक के लिए अवेलेबल भी हों, मगर कहते हैं ना कि ज़रा थोड़ा सा तराजू में तोल लीजिए, अगले को भी और अपने आप को भी। अगर आप किसी के लिए कुछ कर रहे हैं तो क्या वो शख्स इक्विवेलेंटली आपके लिए उतना ही अवेलेबल है? क्या वो शख्स इक्विवेलेंटली आपको वैल्यू देता है, कदर करता है, अप्रिशिएट करता है कि हाँ भाई तुम भी मेरे लिए कुछ कर रहे हो, हाँ आपको प्रेज करता है, आपको वैल्यू देता है, आपको दर्जे में उतनी मोहब्बत देता है? आप अगर किसी के लिए कोई एक, जिस तरह हम किसी को गिफ्ट्स देते हैं, वो उसको अप्रिशिएट करता है, आप ही तो नहीं दिए जा रहे हैं, अगला भी कुछ कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बराबरी के लेवल पे आपका रिश्ता चल रहा है कि नहीं चल रहा है? 19-20 का फ़र्क चलता है, कभी कोई ज़्यादा कर देता है, कभी कोई कम कर देता है, लेकिन क्या कोई कुछ कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है? आजकल एक बड़ा अजीब सा ट्रेंड चल रहा है, माजरत चाहती हूँ लेकिन इस पर बात ज़रूर करूँगी। वो ट्रेंड ये चल रहा है कि लोग आजकल ना एक दूसरे को उसकी हैसियत से मिलते हैं, देखते हैं कि हाँ यार ये मेरे काम का है तो चलो इससे मिला जाए, ये मेरे काम का नहीं है तो मैं इससे नहीं मिलता, या मैं ऐसे क्यों मिलूं। अपनी बहुत पुरानी दोस्तियां तक छोड़ देते हैं, यार अब ये मेरे काम का नहीं रहा, मैं ऐसे क्यों मिलूं, इसकी तो नौकरी चली गई, इसका कारोबार ख़त्म हो गया। याद रखिएगा, बहुत पुराने जो रिश्ते होते हैं ना, बहुत पुरानी जो दोस्तियां होती हैं, एटलीस्ट उनको मत छोड़िए। उन पुरानी दोस्तियों को छोड़ देते हैं और नई दोस्तियां, नई रिश्तेदारियां बना बैठते हैं, उनकी मटेरियलिस्टिक हैसियत को देखते हुए, और उनको उनके साथ एक मेल जोल को बढ़ाने के चक्कर में बहुत सी ऐसी चीज़ें कर जाते हैं। और कभी कभी ये भी देखने में आता है कि वो जो पुराने दोस्त हैं या बहुत पुरानी जो सहेलियां, दोस्त, बेलियां, वो आपको चक्कर मक्कर भी दे रहे होते हैं। सो यूज़ योर ब्रेन, अपने अकल को इस्तेमाल कीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है, ये 2 डिफरेंट पहलुओं पे मैंने बात कर दी है। आई होप आप लोग अपनी अपनी ज़िंदगी में इन सब चीज़ों से गुजरे होंगे। लोग यहाँ पे ज़्यादातर ना यूज़ और अब्यूज़ करते हैं, वो चाहे आपके अपने हो, समटाइम्स आपके अपने भी आपको कर जाते हैं। उन चीज़ों में आई थिंक कभी कभी हम अपनी आंखें बंद भी कर लेते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जिनको आप छोड़ नहीं सकते। जिस तरह हम कहते हैं ना कि जो आपका मांस होता है वो नाखून से जुदा नहीं होता, ये एक हकीकत है। और ठीक है, उनके हाथों अगर हम कभी कभी यूज़ हो भी जाते हैं, उनसे प्यार भी करते हैं, हमारे अपने प्यारे भी होते हैं,
कभी कभी हम कहते चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके, लेकिन हर दफ़ा ऐसा नहीं हो सकता, बार बार ऐसा नहीं हो सकता। यू हैव टू से देम नो। इसीलिए कहते हैं कि लर्न टू से नो। एक लिमिट होती है हर चीज़ की, उसके बाद आपको कहीं ना कहीं एक बैरियर लगाना पड़ता है। आपको उनको एहसास एटलीस्ट जताएं, आप उनको एहसास बताएं कि यार ये आप गलत कर रहे हैं। ये तो हमारा मज़हब भी कहता है, आपके बड़े हैं, आपके छोटे हैं, जिस तरह से भी है, एटलीस्ट एक बड़े इखलाकी दायरे में रहते हुए, लड़ाई झगड़ा या मैं बदतमीजी की बात नहीं कर रही, आप बड़े प्यार से उनको ये बात जता सकते हैं, बता सकते हैं, रोक सकते हैं। हमेशा इखलाक का दामन अपने पास रखिए, इखलाकियात में रहते हुए बड़े तमीज़ से, प्यार से आप उनको ये चीज़ रियलाइज़ करा सकते हैं। रियलाइजेशन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, लेकिन ये रियलाइजेशन पहले आपको तो आए। जब आप ही को नहीं आएगी तो आप किसी दूसरे को कैसे रियलाइज़ कराएंगे। समटाइम्स हमें रियलाइजेशन आ भी जाती है तो हम डरते, खौफ जो कि इंतहाई बुरी चीज़ है। और कई दफ़ा तो हम इस कदर खौफज़दा होते हैं, इस कदर खौफज़दा होते हैं कि हम अपनी औलादी को कुछ नहीं कह सकते। हम डरते हैं कि आगे से बदतमीजी ना कर दे, हम डरते हैं कि आगे से ये ना कह दे, हम डरते हैं कि आगे से वो ना कह दे। एंड आई नो कि आप में से बहुत से लोग इस चीज़ को रिलेट कर पा रहे होंगे। उसका एक ही बेहतरीन हल होता है, एंड ट्रस्ट मी, ये हल है। हर चीज़ मुमकिन है। आप उस वक्त में उस बच्चे को कहिए, या जो भी जिस भी एज में वो बच्चा है, स्टॉप टेक केयरिंग ऑफ दैट किड, स्टॉप टेक केयरिंग ऑफ दैट पर्सन। उस शख्स की परवाह करना थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए और अपनी परवाह कीजिए, अपना ख्याल कीजिए, अपनी मेंटल हेल्थ को सबसे पहले देखिए। यहाँ से सेहतमंद रहना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। इसका ख्याल कर, उसका ख्याल कर, इसको देखो, उसको देखो, तो खुद भाई आप कहाँ हैं? अपना भी तो ख्याल रखना है, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सेहत ख़राब होती है, कोई ना कोई बीमारी लग जाती है। और ये सब बातें मैं आपको इसलिए कह रही हूँ कि जब बहुत से लोग मुझसे बात करते हैं और बहुत सी चीज़ों के ऊपर, बहुत से मौजू के ऊपर बात हो रही होती है, मैं सेशंस करती हूँ, NLP के भी करती हूँ। सबसे ज़्यादा जो मैंने डिस्टर्ब देखा है, सबसे ज़्यादा जो मैंने प्रॉब्लम में देखा है, नो डाउट, जो एक तो घर का बड़ा होता है वो बहुत से लोगों की चीज़ों की टेक केयर कर रहा होता है। फादर होते हैं, बड़े होते हैं, मेल साइड को भी देखती हूँ, फीमेल्स को भी देखती हूँ, तो नो डाउट वो बहुत सी चीज़ों में मैंने देखा है घुटन का शिकार होती हैं। खावन की भी परवाह कर रही होती हैं, बच्चों की भी कर रही होती हैं, बहुत सी चीज़ों की परवाह कर रही होती हैं, लेकिन अपने लिए कोई टाइम नहीं होता। एक कोई दिन का 1 घंटा भी नहीं होता कि जिसमें वो कहें कि मैं अपने लिए, मैं पूछती हूँ, सवाल करती हूँ। और इस वक्त आप अपने आप से भी ज़रा सवाल कीजिए ना कि आप अपने लिए क्या करते हैं, आप अपने लिए क्या करते हैं। मर्द हजरात है, सुबह के निकले हुए, काम किया, इसको देखा, उसको देखा, बच्चों को देखा, हर एक को देखा, काम काम काम, और सारा दिन के बाद जब आप घर आते हैं तो क्या आपको सबसे अच्छी चीज़ लगती है? ज़रा 1 मिनट के लिए रुकिए और ज़रा पूछिए अपने आप से, किधर आपको सुकून मिलता है, कहाँ पे आपको सुकून मिलता है। एंड सेम गोज़ फॉर एवरी वुमेन। आप चाहे हाउसवाइफ हैं, वर्किंग वुमेन हैं, स्टूडेंट हैं, जो भी आप हैं, कोई एक ऐसा लम्हा, कोई एक ऐसा टाइम जहाँ पे आपको पीस मिलता हो, सुकून मिलता हो। अपने सुकून को किसी को बर्बाद मत करने दीजिए। और जो लोग टॉक्सिक होते हैं, नेगेटिव होते हैं, या आपको इनफैक्ट गलत मशवरे देने वाले भी होते हैं, वो दोस्तों, मैं अक्सर कहती थी दोस्त की शक्ल में बहुत से लोग होते हैं जो कि हमारे दुश्मन होते हैं, बाय द वे, गलत सजेशंस देने वाले होते हैं। कट देम फ्रॉम योर लाइफ, बड़े प्यार से, तरीके से। वो कैसे होता है? डोंट टेक देयर एडवाइस, उनकी एडवाइस बिल्कुल मत लीजिए। उनको एहसास हो जाएगा कि अब ये हमारे मशरे पे नहीं चलता है, वो आपकी ज़िंदगी से खुद ब खुद गायब हो जाएंगे, वो आपको खुद ब खुद छोड़ के चले जाएंगे। और फिर इस चीज़ का अफसोस मत कीजिए, क्योंकि वो आपके लिए नहीं सही हैं। अच्छे और बुरे की, कहते हैं ना, दोस्त की और दुश्मन की पहचान कीजिए। इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट।
ये चीज़ मुझ पे, आप पे, हम सब पे बिल्कुल लागू होती है और ये अंडरस्टैंड करने की बात है। जहाँ पे जिस वक़्त आपको समझ में ना आए और आपको लगे कि आपकी ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा ट्रबल है, प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ काइंडली हेल्प लीजिए। आपको सॉल्यूशन ना मिल रहा हो, आपको डायरेक्शन ना मिल रही हो, आपको गाइडेंस की ज़रूरत हो कि मुझे अपनी लाइफ में कैसे, किस तरह से अपनी ज़िंदगी में आगे अपने मामलात को लेकर जाना है, तो प्लीज़ काइंडली ज़रूर सजेशन लीजिए, ज़रूर कंसल्ट कीजिए। आपको बिल्कुल गाइडलाइन मिलेगी, आपको बिल्कुल डायरेक्शन मिलेगी। वो हर एक का पर्सनल मैटर्स डिफरेंट होते हैं। आज के टॉपिक पे बात करने का सिर्फ और सिर्फ ये मकसद था कि एक रियलाइजेशन, अगर आप समझ गए हैं, इसी बात को समझ गए हैं, तो बड़ी ही बेहतरीन बात है। मुझे सिर्फ और सिर्फ इस टॉपिक पे बात करने का एक मकसद यही होता है कि अगर आपको इसी बात पे, इसी तरह से, इसी चैनल के थ्रू, इसी टॉपिक के थ्रू अगर बात अंडरस्टैंड कर ली है, तो मुझे लगता है कि इससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती है। लेकिन मज़ीद अगर आपको अपनी पर्सनल लाइफ में किसी भी तरह का कोई इशू है, अगर आप उससे मज़ीद डिटेल इन पर्सन बात करना चाहते हैं, अपने हवाले से बात करना चाहते हैं, अपने किसी बच्चे के हवाले से, बड़े के हवाले से, प्यारे के हवाले से, किसी भी तरह से बात करना चाहते हैं, तो यू गाइज आर मोर देन वेलकम। और उसके लिए आप प्लीज़ कॉन्टैक्ट करें, बात कीजिए। आपको पता है कि मुझसे कैसे कांटेक्ट करना है। नंबर मेरा यही होता है जो आप लोग की स्क्रीन्स पे आ रहा होता है। अगले हफ्ते फिर किसी और दिन किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। अगर आप मुझे सजेस्ट भी करना चाहते हैं कि मैं किस और टॉपिक पे बात करूं, किस तरह के मौजू पे बात करूं, आप मुझसे किस तरह से हेल्प लेना चाहते हैं, गिव मी योर सजेशंस, कमेंट्स की सूरत में बताइए। आई विल डेफिनेटली टॉक अबाउट दैट। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।